हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूनिट टेस्ट। कि अगर आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे आप यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में इंक्लूड होते हैं। तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी टोटल ओवरऑल परसेंटेज पर। तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, पहले मैथ्स, उसके बाद साइंस, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी और लास्ट में करेंगे हम सोशल स्टडीज के लिए कि किस में कैसे आपको पढ़ना है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का टेस्ट आपका आने वाला है। ठीक है, तो जिस भी चैप्टर का आपका टेस्ट आने वाला है उस चैप्टर के फॉर्मूलाज और अगर उसके अंदर थ्योरम्स हैं तो एक बार उनको रिव्यू करके और एक छोटे से पेपर में आपको उसको लिख लेना है ताकि आपको पता रहे कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये चैप्टर है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद होगा तभी वो चैप्टर आप कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इजी से इजी प्रॉब्लम है, यानी कि शुरुआत की जितनी प्रॉब्लम्स है उनको करने की कोशिश करो। अगर आपने स्कूल में सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा है तो यूट्यूब वीडियोस देखो ताकि आप कर पाओ। और जब वो इजी प्रॉब्लम कर पाओ उसके बाद सारी नहीं करनी है आपको प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, बट पहले इजी कर लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन सर्च करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है कि उस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और उनको प्रैक्टिस कर लेना है। सिंपल सा वही टेस्ट में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, बेसिक टिप फॉर दी मैथमेटिक्स। उसके बाद करते हैं हम साइंस की। तो साइंस के लिए है कि सिंपल वही रूल कि पहले पता करो कि कौन से चैप्टर का टेस्ट है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। चैप्टर अगर आपने कंफर्म कर लिया है तो उससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए होंगे। अगर स्कूल में नोट्स बने हैं, क्वेश्चन आंसर आपके पास हैं, तो सिंपल है याद करने बैठ जाओ। और अगर समझ में वो चैप्टर आपके नहीं आया है तो टीचर से पूछ सकते हो, घर में किसी से पूछ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो। साइंस का सिंपल सा रूल है कि याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद करे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर नोट्स है, नोट्स नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी सोर्स से डाउनलोड कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस करो। और प्रो टिप है कि लिखकर याद करो, जितना अच्छा लिखकर याद करोगे उतना अच्छा टेस्ट में लिख भी पाओगे और उतने अच्छे मार्क्स भी आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश सिंपल है कि आपको ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। अगर किसी चैप्टर का टेस्ट है तो आपको उस चैप्टर की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए और लिखना आपको बेटर है ताकि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कर पाओ। ठीक है, तो उस चैप्टर को अच्छे से पूरी स्टोरी पढ़ लो। टाइम कम है तो यूट्यूब पे उस स्टोरी की समरी देख लो और उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिख कर देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन ध्यान रखना कि उस चैप्टर्स के डिफिकल्ट वर्ड्स जरूर याद कर लेना ताकि वो आप अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख पाओ। सेम हिंदी के लिए भी यही टिप है कि अगर स्टोरी है तो स्टोरी को एक बार समझ के पढ़ के चले जाओ। टाइम नहीं है, यूट्यूब पे समरी देख लो, उसके बाद खुद से क्वेश्चंस ट्राई करो। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हो, याद करो, प्रैक्टिस करो, आराम से सारा काम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सोशल स्टडीज की, जो कि काफ़ी परेशान करता है बच्चों को। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस भी चैप्टर का टेस्ट है उसकी समरी में जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको याद करना है, डेट याद करनी है और कॉन्सेप्ट को याद करना है कि क्या टॉपिक चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक हो गया। अगर इतना हो गया, जैसे हमने हिंदी इंग्लिश की बात करी कि स्टोरी समझनी, यहाँ पर भी आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी कि चैप्टर किस बात से रिलेटेड है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि मोस्टली कौन से क्वेश्चंस प्रीवियसली आ रखे हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको ऑनलाइन सर्च करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर कोई भी वीडियो सर्च कर लो जहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो और उनको पढ़ के चले जाओ। टेस्ट में वही आने वाला है, सब कुछ आसान हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर जाओगे। तो ये थी वो टिप्स जो आपको प्रिपरेशन के लिए यूज करनी चाहिए। होप आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।